नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़े की बात करूँगा आज आपके सामने कि अल्लाह ने आपकी ज़ुबान से निकलने वाले जुमले हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल होंगे। आपकी ज़ुबान से निकलने वाली बातें हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं। आपकी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक हरफ, एक एक जुमला हम उसको लेने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उस पर ज़िंदगी निशावर करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अफसोस है आज के मुसलमान पर, अफसोस है मोमिन और मुसलमान बंदे पर, ईमान वाले बंदे पर, कि दावे तो सुन्नत के हैं, दावे तो मोहब्बत के हैं, दावे तो इश्क के हैं, दावे तो प्यार के हैं, दावे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान से निकलने वाली बात को हम लेना नहीं चाहते। हम अपनी दाढ़ी को नबी की सुन्नत के मुताबिक करना ही नहीं चाहते। हमारी शादी, खुशी, गमी, हमारे हर लिहाज से हम सुन्नत को जगह नहीं देते, उल्टा हम रस्म और रिवाज को अपने अंदर जगह देने की कोशिश करते हैं, सुन्नत को नाउज़ुबिल्लाह छोड़ करके। हालांकि इसमें ना दुनिया की कामयाबी है, ना ही आखिरत की कामयाबी है। मेरे पैगंबर के एक फरमान के अंदर अल्लाह ने कितनी कितनी अमल करने के बाद कितनी कितनी अहमियत और कितना कितना अजर अल्लाह ने रखा है कि एक सुन्नत पे अमल करो, पैगंबर की सीरत पे अमल करो, पैगंबर के कहने को तस्लीम करो, पैगंबर की बात पे अमल करो, करोगे तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कोई भी बंदा अमल करेगा, अगर तो उस अमल का ताल्लुक सुन्नत के मुताबिक हो, नबी के तरीके के मुताबिक हो, वो तो कामयाब है। अगर ना हो तो वो कामयाब नहीं है। फहुव रद्दुन, वो मरदूद है, रद्द कर दिया जाएगा, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। अब पैगंबर की एक और मौजज़े की आपके सामने बात करता हूं। आपका कितना बड़ा मौजज़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद साथियों को तैयार किया। अबू राफ़े यहूदी, उसको कत्ल करने के लिए। ये यहूदी महबूब पैगंबर को बड़ी तकलीफ दिया करता था। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आपको बड़ा परेशान करता था। आपने चंद सहाबा को तैयार किया और सहाबा को भेज दिया इसकी लश्कर कशी के लिए। सहाबा जब पहुंचे हैं तो एक सहाबी, अब्दुल्ला नामी एक सहाबी है, वो इसके कले के दरवाजे के सामने इस कंडीशन के अंदर कपड़ा लपेट करके बैठ गया जिस तरह के ये पेशाब की हालत में है, पेशाब कर रहा है। तो अब जो दरबान था, मगरिब का टाइम था, सूरज गुरूब हो चुका था। दरबान ने आवाज़ लगाई कि जिस बंदे ने कले के अंदर दाखिल होना तो दाखिल हो जाए, वगरना कले का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अब हज़रत अब्दुल्ला ये उठे और ये कले के अंदर दाखिल हो गए। दरबान को देखा, इसने जिस तरह लॉक किया और चाबी जिस तरह लटकाई, तो हज़रत अब्दुल्ला ने वो चाबी उठा ली। अब ये चलते जा रहे हैं और उस अबू राफ़े यहूदी की तलाश के अंदर है कि वो किस जगह है, कहाँ बैठा है, किस मकाम पे बैठा है, कितनी सिक्योरिटी है, कितनी उसकी दाएं बाएं पहरेदार लोग हैं। तो सारा एक जायज़ा लिया, जासूसी ली, सब कुछ किया। अब अबू राफ़े जो यहूदी है, ये दोस्तों के अंदर बैठा है, महफिल लगी है, लोग इसको बातें कर रहे हैं, कह के लगा के हंस रहे हैं, इसको शेर व शायरी सुनाई जा रही है, बातें सुनाई जा रही हैं। अब ये उनमें मगन है। तो वो राफ़े के ताक़ुब में हज़रत अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। तो ऐसा हुआ कि सारे लोग अपने घर के अंदर चले गए सोने के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला ने देखा कि अब ये अकेला है। तो अब इन्होंने दरवाज़ा खोला। ये यहूदी तक पहुंचने के लिए, उस बदबख्त तक पहुंचने के लिए जितने दरवाजे इन्होंने खोले, उन दरवाज़ों को अंदर से बंद करते गए, हत्ता कि पहुंच गए। अब अंदाज़ा नहीं है कि अपने बीवी बच्चों के साथ सोया है और किस जगह पे है। तो आवाज़ दी अबू राफ़े के नाम की। तो अबू राफ़े कहता है, हाँ कौन भाई? जवाब दिया तो हज़रत अब्दुल्ला दौड़ते हुए गए, तलवार का वार किया, वापिस आ गए। अब कहते हैं कि मैं जब बाहर निकला तो मेरे जहन में एक ख़्याल था कि जब मेरे पैगंबर का हुक्म है कि इसको कत्ल करो, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये बदबख्त जहन्नम वासिल नहीं हो जाता। अब अब्दुल्ला फिर अंदर दाखिल हुए, आवाज़ तब्दील करके पूछा कि अबू राफ़े ये किस चीज़ की आवाज़ थी?
تو ابو رافع کہتا ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے، میرے اوپر ابھی کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ تو اس آواز کو سنتے ہوئے اسی ہی طرف حضرت عبداللہ بڑھے، دوبارہ تلوار کا وار کیا، پیٹ کے اوپر تلوار کی نوک رکھی، اندر داخل ہو گئی۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ انشاءاللہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ اب ابو رافع باہر نکلے ہیں